और सर मैं नोट्स। जी जी, जी सर। क्या कह सर रहे मैं हैं? नोट्स भी साथ में लिख लिया करूंगा, वो जरा फिर मुश्किल होता है हाँ बिल्कुल, जी। वही मैं कल आपको भी कह रहा था कि ये चीजें ऐसी हैं कि बाद में फिर टाइम निकालना मुश्किल है ना। अभी वो चीजें समझ आ जाती है, फौरन फौरन बंदा नोट कर लेता है। ठीक है। आज का जी लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा मीन के उसकी चीजें ज्यादा हैं, तो वो मैं थोड़ा सा गेयर अप होऊंगा। ठीक है, गेयर अप मतलब ये कि वो चीजें जो है थोड़ी सी ज्यादा पढ़ानी है। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा और साथ साथ दिखेगा प्लीज। ओके। नो सो प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 2। ओके। इसमें सिंपल चीज है पहले, रिप्रेजेंटिंग फंक्शंस। आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस तीन तरह से होती है। एक टेबल है जो टेबुलर फॉर्म, ये बेसिकली मैं नोट ऑन करता हूँ। दिस इज टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म है मेरे पास। दिस इज टेबुलर फॉर्म, ये मेरे पास टेबल है। सेकंड, दिस वन इज माय ग्राफिकल, एंड थर्ड दिस इज माय फॉर्मूला। फॉर्मूला में मेरे पास, आप कह सकते हैं सर ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो सकता है मेरे पास। मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से क्या मतलब है? साइन, साइन के फंक्शंस, कॉस, टेन, कोसाइन, सीकेंट, सारों के फंक्शन इसका मतलब है। तो रिप्रेजेंटिंग फंक्शंस में तीन तरह के फंक्शंस आते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और तीन तरह के मेथड्स हैं कि कैसे हम करते हैं। फर्स्ट इज द टेबल। टेबल जस्ट हम एक एक कंपैरिजन कर देते हैं 1 2 3 करके, फिर उसी को हम प्लॉट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये मेरे पास फॉरेन हाइट है, तो ये बेसिकली और जो जाएंगे। फिर इसमें फंक्शंस, बेसिकली ये जो तीसरा तीसरा ग्राफ है ये वाला, ये बेसिकली डील करेगा मेरे पास टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, जो कि कॉस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स। और ये जितने भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, टेक्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, कोई वेरिएबल फंक्शंस हैं जैसा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो ये सारे फंक्शंस का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक हो गया हम? ठीक है सर। ओके। अच्छा, अह, अब इसमें एक चीज बड़ी जरूरी थी, वो ये है कि गिवन अ फंक्शन, कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, every vertical line may be drawn intersects the graph of a function no more than once। अच्छा, इसे क्या मतलब हुआ कि किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन कैसे होती है? ये जो अपवर्ड, जो एक्स एक्स वाई एक्सिस की तरफ होती है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। कह रहा है मे इंटरसेक्ट, मे बी ड्रॉन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन नो मोर देन वंस, कि एक दफा से ज्यादा ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। If any vertical lines are set of the more than once, the set of the points does not represent a function। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। जी सर। कि मेरे पास ये फंक्शन है, ये कोई भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब इसने एक दफा जो है वाई इंटरसेप्ट यानी कि वर्टिकल एक्सेस को इंटरसेक्ट कर दिया है। अच्छा, इसकी कंपैरिजन में एक और ग्राफ में ड्रॉ कर लूं। एक ग्राफ है मेरे पास ऐसे, ये इंटरसेप्ट होके दोबारा वापस आ रहा है, दोबारा वापस आकर दोबारा, यानी कि एक दफा यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है, सेकंड यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है। तो ऐसा ग्राफ ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक दफा सिंगल टाइम ही वाई इंटरसेप्ट, यानी कि वर्टिकल जो मेरे पास जो वाई इंटरसेक्शन होता है मेरे पास, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट पे। अगर एक से ज्यादा करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। अब आपको समझ आ गई इस पॉइंट की? ठीक है सर, लेकिन जब इफ इट इंटरसेक्ट्स टू फंक्शन देन इट इज इंटरसेक्ट्स टू लाइंस तो फंक्शन नहीं होता। फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा, वो मेरे पास उसके फिर और टाइप्स हैं। वो फंक्शन नहीं, वो बेसिकली फिर कर्व्स की फॉर्म आ जाएगी, फिर वो उसमें क्वाड्रेटिक और पोल्स एंड जीरोस एंड बहुत सारी और चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको फंक्शंस के लिए पता होना चाहिए कि मेरा सबसे ये बेसिकली इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए जरूरी है कि मेरा आया, मेरा ग्राफ जो है, जो ग्राफ मुझे गिवन है, क्या वो, क्या वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि किसी ग्राफिकल फॉर्म को अगर हम टेस्ट करते हैं कि आया वो मेरा फंक्शन है या नहीं है,
तो उसके लिए क्या यूज होता है, जो रूल यूज होता है, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर ग्राफिकल मेथड्स। ठीक हो गया? ठीक। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको भी साथ साथ जो है ना आप काइंडली करते रहें, ताकि कोई चीज ऐसी ना हो। अच्छा, नाउ इट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। फाइंड जीरोस एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ फंक्शन। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने जीरोस फाइंड करना सीखे हैं, या यानी कि आपको आते हैं जीरोस फाइंड करना, जीरोस एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ फंक्शन? सर इतना मुझे अभी नॉलेज नहीं है, अभी भूल गया थोड़ा सा अच्छा जी, कॉन्सेप्ट्स। जी जी। कह रहे कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इक्वल्स टू -4x+2। ये मेरे पास फंक्शन है जिसका मैंने फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट थिंग इज दिस वन, फाइंड द वाई इंटरसेप्ट इफ एनी, एंड द स्केच द ग्राफ। तो तीन चीजें जो है मेरे पास मेजर हैं जो मैंने करनी है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट थिंग सॉल्यूशन पे आते हैं। फाइंड द जीरोस। तो फाइंड द जीरोस का मतलब ये है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कोई भी फंक्शन गिवन होगा आपको, तो हियर इट कम्स द सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे तो मेरे पास जो फंक्शन गिवन है मेरे पास वो है एफ ऑफ एक्स, जो कि इक्वल है किसके, जो कि इक्वल है -4x+2। ठीक हो गया? जी सर। हम इसको इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को इक्वल टू कर देंगे जीरो से। हमेशा क्या कर देंगे, जीरो। -4x जीरो। प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। हमेशा सही है। जीरोस फाइंड करने के लिए हम अपनी इक्वेशन में क्या करेंगे, हमेशा जो है ना हम फंक्शन के साथ जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी उसको कंपेयर कर देंगे जीरो के साथ। तो जीरो को कंपेयर करने के बाद मेरा जो फंक्शन की जो जो हो जाएगी, इस केस में क्या है, -4x+2 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या ठीक करना है। है, अब इसमें मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी -4x इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू -2। तो x इक्वल टू 1/2। यस, x इक्वल्स टू 1/2। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1/2। ऐसे फाइंड करते हैं जीरोस। जी तो सर सही है। इट हैज 1 0। आप क्या लिखेंगे, फाइंड ऑल द जीरो आप लिखेंगे इसमें, साथ साथ लिखते नोट करते जाएं। ठीक है हम्म। कि फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू -4x, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1/2। दिस इज दैट function has only 1 0। ठीक। ठीक हो गया सर यहाँ? लेकिन जी जी, जी जी, किस नहीं, इसमें तो आप बोल रहे हैं कि फंक्शन हैज ओनली 1/0, सो 1 0 at व्हाट विल x बी द, equals to this one। ओके व्हाट विल बी द अदर केस दैट इफ वी कैन से दैट अच्छा अच्छा, फंक्शन हैज। ठीक हो गया, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि अगर दो जीरोस तीन जीरोस कैसे होंगे। और हम, मैंने जी। फर्स्ट सेशन में बताया था आपको कि देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और इक्वेशन। ये जो बेसिकली इसकी ओके हाईएस्ट ओके। पावर क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन का सिर्फ एक वैल्यू आती है। ओके ओके सर सही है, सही जब हम बिल्कुल। स्केयर होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आप समझ आइए आपको? बिल्कुल सर समझ आ गया समझ। ओके, आपने लिख लिया, मैं इसे डिलीट कर दूं। जी जी। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि फाइंड दी वाई इंटरसेप्ट एफ एनी। अच्छा जी, वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, और क्या वो अ, अच्छा, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा के लिए याद रखिएगा। फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मेरे पास, मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -4x+2। ठीक है, हमने क्या करना होता है इसमें, इसमें जो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू होती है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं फंक्शन में। फंक्शन की वैल्यू जो मैं, लेट्स से
फंक्शन की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ x equals to 0. जी So this means that f of 0 equals to -4 of 0 plus 2. तो मेरे पास f of 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. ठीक हो गया, ये समझ आ गई पॉइंट, नहीं आया समझ? जी सर, y इंटरसेप्ट x इज ऑलवेज 0. यस, ऑलवेज y इंटरसेप्ट के लिए हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं. अब देखो जो मेरे पास आंसर आएगा ना कि व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बेसिकली इक्वल होता है y इंटरसेप्ट, ये इक्वल होता है ऑलवेज विल बी इक्वल टू, ये बेसिकली मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन है मेरे पास जो कि होता है 0 यानी कि x की वैल्यू एंड f ऑफ 0, ठीक है. y इंटरसेप्ट ऑलवेज. तो f ऑफ इसकी 0 क्या वैल्यू हो जाएगी, x की तो 2. 0 वैल्यू है, और f ऑफ 0 पे जो y फंक्शन की वैल्यू आ रही 2, तो y इंटरसेप्ट इसका आ जाएगा 0 ओके सर, 2. सही है. ठीक हो गया. जी सर. तो थर्ड पॉइंट है स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन. अच्छा, आप ग्राफ का फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं? सर स्ट्रेट लाइन, अच्छा अच्छा, लीनियर स्ट्रेट. हाँ बिल्कुल लीनियर होगी ये. शाबाश शाबाश, आपको पता चल गया कि लीनियर फंक्शन है, सो इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन. तो उसके लिए कौन से पैरामीटर्स हमने फाइंड किए और ड्रा किए, अब मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकल फॉर्म में, ताकि आपको अगर ग्राफ गिवन है तो भी वहां से आप वैल्यू फाइंड कर सकें. तो लेट इट इज 0, this is 1, this is 2, I think, 3, 0 0 1 2 3. ओके, एंड थर्ड में मैं यहाँ पे आऊंगा तो 1 2 एंड 3. अच्छा जी, 1 2 एंड 3. अब मेरे पास, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर था. फर्स्ट पार्ट में मेरे पास आ गया था x की वैल्यू क्या आ गई थी, हाफ. हाफ. यस, ठीक हो गया. तो पहली वैल्यू क्या आएगी, x की हाफ, यहाँ पे आप लिखिए हाफ, x की वैल्यू हाफ. ये बेसिकली ऑल जीरोस जो है ना, जीरोस, जीरोस बेसिकली x की वैल्यू होती है, ये भी नोट कर लीजिए. ऑल जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू. इसके इनवर्स एक और केस आएगा पोल्स, पोल्स का मतलब होता है y वैल्यूज. तो जीरो में कहा था, जीरो का मतलब है x वैल्यूज. तो x वैल्यू जो है वो उस टाइम आएगी जब y की वैल्यू 0 होगी. ठीक है जी, ऑलवेज जो x पोल्स या जीरोस की पॉइंट, जो भी x का पॉइंट होगा वहां y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. 0. So this point ओके. will be will be here. यस, हाफ को मैं 0. तो आप यहाँ लगा दें 1/2 कॉमा 0. अब सेकंड और हमने पॉइंट फाइंड किया था y इंटरसेप्ट का, जिसमें मुझे पता था कि ये किसके बराबर है, x की वैल्यू 0 है बट y की वैल्यू 2 है. ऐसी बात है जी. ना. जी अच्छा, सर. तो ये x की वैल्यू 0 और ये इस पॉइंट पे आ रहा है. तो आपने आइडेंटिफाई करना, दिस इज 0 कॉमा 2 जो एंड देन यू हैव टू ड्रा लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी. वहाँ स्ट्रेट लाइन बेसिकली होगी. मेरी अगर थोड़ी आगे भी हो जाती है तो यस, ये लाइन. जी सर, और बिल्कुल. यहाँ आपने बता देना कि ये इस इक्वेशन का फुल सॉल्यूशन है. ठीक है, अमूमन ये होता है पेपर में कि आपको सिर्फ कहते हैं जीरोस फाइंड कर ले. ठीक है, जीरोस फाइंड करना इज सो सिंपल. अब अगेन मैं कह रहा हूँ फंक्शंस को क्या करना है, हमने 0 पुट करना है, फंक्शन का इक्वल करना है, फिर y इंटरसेप्ट निकालना है. y इंटरसेप्ट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हेन टेकिंग x इक्वल्स टू 0. फिर स्केचिंग में जी मैंने सर, वही जीरोस की वैल्यू और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर बिल्कुल सर, सही. यूज करके ग्राफ बना सही. दी. और हम एवरीथिंग इज क्लियर.
जी सर, दिस सब क्लियर है। जबरदस्त जबरदस्त। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने किया हुआ है आगे, ये आपको मैं नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। ये एट द एंड ऑफ चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, ये पूरे चैप्टर नंबर 1 के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। नाउ this is the other question using zeros and y-intercept to sketch a graph. Okay, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes, आपने इसके जीरोस फाइंड करने। आपके पास कैलकुलेटर है? जी सर, कैलकुलेटर है। शाबाश। अगर 2 मिनट के अंदर मेरे लिए सॉल्व करें जल्दी जल्दी। ठीक है सर। ओके, आपके 5 सेकंड जा चुके हैं ये बात देखिएगा। ठीक है सर। ओके ओके ओके। इस तरह तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि फिर पता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू इट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा टफ है, हो सकता है ना कर सके चलो, लेकिन ठीक है। ये सब ट्राई कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब अंडर रूट आया था पिछले लेक्चर में, शायद आपने नोट किया हो या ना किया हो, नोट्स आप देख सकते हैं कि जब फंक्शन के साथ फंक्शन की वैल्यू में अंडर रूट, जिस तरह ये आया है मेरे पास अंडर रूट, एक सेकंड में से, ये जो अंडर रूट आया है ये वाला, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 3, जब अंडर रूट की वैल्यू आती है तो हम फिर फंक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं ये देख लें बेशक आप नोट से पीछे। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। शाबाश अफम शाबाश, इंशाल्लाह आप करेंगे। इसमें कुछ कुछ ना कुछ मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है, कैसे होगा। ये जो है, it's graph of f। सर एक लास्ट पार्ट रह गया स्केचिंग, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा जी। इसमें कितना हो गया है? ठीक है सर, मैंने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, आप ये बताएं कि इसके इसके जीरोस क्या आए हैं, क्या सब कुछ जीरो आया भी है या नहीं आया? देख सर, इसमें जैसे अगर हम लोग जीरो डालते हैं तो इसमें हमारे पास आएंगी वैल्यूज। इसको जैसे स्क्वायर किया मैंने दो साइड्स, तो अच्छा मेरे पास x-2 आ रहा है। अच्छा। फिर और दो आंसर्स आ सकते हैं, x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू -2।
इसलिए कि ये स्क्वायर रूट आई थिंक है। ठीक है फिर अच्छा, बट लेट मी स्टार्ट। अच्छा, एक चीज पहले थोड़ा सा मैं जीरोस, जो जीरोस मैंने यहाँ लिखा है, जीरोस का मतलब ये भी याद रखिएगा हमेशा, जीरोस का मतलब होता है कि वो पॉइंट्स जो एक्स एक्सेस को इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है। ठीक हो गया, एक्स एक्सेस को। तो वाई इंटरसेप्ट को जो करते हैं उन्हें पोल्स कहते हैं, लेकिन आपने आपको अभी तक वाई, अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो वाई इंटरसेप्ट इसका मतलब है कि वो वाई एक्सेस को इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन पे आना है कि आया इस क्वेश्चन के जीरोज या पोल्स हैं या नहीं है। सो हेयर इट कम। सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो फंक्शन है, अगर फर्स्ट स्टेप वही करूंगा कि जो फंक्शन की वैल्यू है जो एक्स अंडर रूट एक्स प्लस थ्री है, एक्स प्लस थ्री माइनस वन, इसको मैं इक्वल टू कर दूंगा किसके, जीरो के। फिर क्या करूंगा मैं, अंडर रूट प्लस एक्स माइनस से प्लस वन। एक्स प्लस, सॉरी प्लस वन, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। प्लस वन इक्वल्स टू जी। माइनस वन हो जाएगा। यही बात है, जी सर। बिल्कुल ठीक है। सो इसका क्या स्क्वायर मतलब हुआ, स्क्वायरिंग। इसका ये मतलब हुआ कि दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन अंडर रूट एक्स प्लस थ्री की जो वैल्यू आती है वो क्या आ रही है, माइनस वन आ रही है। सो ये कब आएगी, सिंस मुझे ये भी पता है, मुझे ये क्या पता है कि जो अंडर रूट एक्स प्लस थ्री की जो वैल्यू होनी चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। वाई, कि जब मेरा एक्स नेगेटिव होगा, एक्स अगेन जब एक्स मेरा नेगेटिव होगा तो मेरी जो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट अयोटा की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट माइनस वन माइनस टू आ जाएगा तो वो अयोटा हो जाएगा मेरा। ठीक हो गया। तो उससे जी बचने जी। के लिए ऑलवेज मेरी जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब आपका सर कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर जीरो है तो अंडर रूट थ्री, वन है तो फोर, तो थ्री, फोर है तो टू हो जाएगा, टू अगर एक्स की जगह टू डालूंगा तो फाइव अंडर रूट फाइव। ये मतलब बस सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है और नो इंडक्शन ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू। जबकि ऊपर मुझे बता ये रहा है कि अंडर रूट, इस अंडर रूट एक्स प्लस थ्री की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस वन की, जो फिजिकली इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, कि जब मैं अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, तो माइनस वन आ ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं आ सकती, एक और रीजन बताता हूँ, वो इसलिए नहीं आ सकती कि जब हम अंडर रूट सॉल्व करूंगा, अगर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा माइनस वन, सो इट विल बी अयोटा। यही बात है, अंडर हाँ रूट की जी सर। किसी फॉर्म के अंदर माइनस वन आ, लेट से आप कहते हो सर अगर वन आ जाता है अंडर रूट वन, तो वन का तो आंसर वन होता है। ठीक है, टू होगा तो अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू का आंसर जीरो पॉइंट समथिंग या अंडर रूट टू ही आ जाएगा। तो ये चीजें हैं कि माइनस वन इज अनप्रैक्टिकल, यानी कि ये चीज हम अटैन ही नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे कि all values for x, this equation says that there is no solution of x, therefore this function f has no zeros। हाँ जी, हाँ, आपको समझ आ सर गई। मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने क्या किया, मैंने इसको स्क्वायर किया बोथ साइड्स, अच्छा फिर मेरे एक्स तो माइनस टू आ रहा है। अच्छा अच्छा, जैसे हमने किया ना, वो छोड़ दे, उसको छोड़ दे, उसको अपने सोल्यूशन को छोड़ दे। हाँ देखिए, सबसे पहले तो हमने अंडर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस वन को इक्वल कर दिया जीरो के साथ, फिर उस इक्वेशन में प्लस वन को उधर ले गया तो माइनस वन हो गया। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये वाली इक्वेशन जो ये जिसको मैंने एरो लगाया है, ये कह रही है कि अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू डालो कि आंसर, अंडर रूट का आंसर माइनस वन आए। ठीक है, मैंने आपको सारे बता दिए कि अंडर रूट माइनस वन डालूंगा तो ये आयोटा आ जाएगा, अंडर रूट वन डालूंगा तो ये आंसर आएगा, कि विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल। वो इसलिए इम्पॉसिबल कि मैं अंडर रूट की ऐसी कोई भी वैल्यू डालूंगा जिस जो माइनस होगी तो मेरे पास अंडर रूट के अंदर आयोटा की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, विच इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फंक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, फंक्शन हमेशा एग्जिस्टेंस में उसके लिए रियल नंबर होना चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, अगेन आपने अंडर रूट नहीं लेना, आपने हमने पूरी इस जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको देखना है,
और उसके साथ करना है सारा। अच्छा एक और, अब समझ आई या नहीं आई? अब बताएं, फिर मैं एक और एग्जांपल दूं इसमें। सर देखिए मुझे इसमें जी जी जी। आई थिंक हम लोग अगर इस ये जो पूरा स्क्वायर रूट है तो ये टोटल मिला के -1 आना चाहिए, राइट? यस यस यस, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है पूरा पूरी वैल्यू देखनी है आपने, वो सारा नहीं देखना। अब आप अंडर रूट एक्स प्लस थ्री की वैल्यू अज्यूम करें कि -1 कब आ सकती है। फर्स्टली ये कि जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तब आएगी। यही बात, यही बात है ना? जी जी। ठीक हो गया। लेकिन वो जब तो अंडर रूट आई एक्स, डोंट। इसका मतलब हो गया कि उसके अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसके साथ अयोटा आ जाएगा। तो अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हम कभी भी फंक्शंस के अंदर नहीं लिखते। समझ आइए आपको? बिल्कुल सही। ठीक जी हो जी। गया, शाबाश। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपने कभी भी ना ये नहीं करना कि उसका अंडर रूट लेके या उसका सॉल्व कर देना एक्स की वैल्यू, नहीं नहीं, आपने पूरी उस फंक्शन की वैल्यू, मैंने कल भी आपको अच्छा समझाया वो था वो ये कंफर्म, जी सही है। कि फंक्शन के अंदर जो ये अंडर रूट की वैल्यू बेसिकली इटसेल्फ एक फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन अकर करती है। तो उस वैल्यू के अंदर आपने उस वैल्यू के साथ छेड़छाड़ी करनी होती है आपको। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक ठीक है? जी जी। काइंडली राइट इट डाउन, राइट कर ले। जी नोट कर लिया सर। शाबाश। अब कह रहा है फाइंड दी वाई इंटरसेप्ट इफ एनी, कि अगर कोई वाई इंटरसेप्ट है वो फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट? ये बड़ा पॉइंट सर पॉइंट। हम लोग एक्स को 0 डालेंगे, जी बिल्कुल। स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 3 + 1, तो क्या क्या है आपका आंसर? 1 + √3। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आपने किया। यानी कि फंक्शन, ये मेरी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, जबरदस्त, जीरो, क्योंकि 0, 1 + जीरो √3। को अंडर रूट थ्री, वन प्लस सी, जो मर्जी, अंडर रूट थ्री प्लस वन। ठीक हो गया, ऐसी वैल्यू आई आपकी। जी जी। बस ठीक है, ये आपके पास अब आ जाता है स्केचिंग का प्रोसेस। स्केचिंग के प्रोसेस के अंदर हमने क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, स्केचिंग के लिए, ऐसे फंक्शंस के लिए ना, जब अंडर रूट आ जाए, अमूमन पेपर में अंडर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी होते हैं। अब आपको नजर आ गया होगा, पिछले भी अंडर रूट के जो हमने लेक्चर वन में किए हैं वो थोड़े से इससे आम से मुख्तलिफ थे। एक एवरेज वाला किया था, एक सिंपल किया था, एक अंडर रूट के साथ किया था। इसमें भी अंडर रूट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा स्केचिंग के लिए, वो मैं बता दूं कैसे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए मेरे पास है अंडर रूट वैल्यू। अब स्केचिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमने क्या चीज यूज करनी है। हमने स्केचिंग के लिए वो चीज यूज करनी जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है। अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू है? एक्स प्लस थ्री। जी। एक्स प्लस थ्री अंडर रूट हटा देना, सिर्फ एक्स प्लस थ्री, विच मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, विच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमारा पहला था कि अंडर रूट, सिर्फ अंडर रूट हटा दिए मैंने इस वैल्यू से। फर्स्ट स्टेप इज, एनी कंफ्यूजन? क्या करना है, अंडर रूट की जो वैल्यू होगी बेसिकली, उसमें से हमने क्या करना है, एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करूंगा तो एक्स इधर प्लस थ्री है, एक्स प्लस थ्री है, तो उधर जा क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस। -3। ठीक हो गया? हम्म। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझे बताएं। नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, माइनस कह रहा है कि एक्स की अंडर रूट, जो एक्स की वैल्यूज हैं उस ग्राफ के लिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होनी चाहिए। तो उसका मतलब है, सॉरी, अच्छा, इसके अंदर मतलब ये है कि मेरे पास हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, -3, मिनिमम वैल्यू -3, -2, यही बात है, और इसे हाँ ग्रेटर जी सर। वन, और टिल टिल इंफिनिटी। आप कोई भी दो तीन वैल्यूज ले लो, आप -3, -2, वन और जीरो, जीरो के साथ स्केच कर लो। और हम ये पॉइंट ठीक है? जी सर, लेकिन हाँ, जी जी सही जी 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 ठीक है। जी, कोई क्वेश्चन है समझ तो रहे मुझे बताएं बताएं। हैं।
आई डोंट थिंक सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। शाबाश, बस ठीक है, बस मेरे साथ ही रहे, ताकि अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है यार हम, जिसमें एक्स की वैल्यू डालेंगे और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स की डालेंगे। हमें पता है कि लीस्ट वैल्यू क्या है, -3 है। मैं लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, लीस्ट वैल्यू जब मैं पुट करूंगा इस पूरे फंक्शन के अंदर, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 + 1, तो आंसर फंक्शन का आ जाएगा 1। एनी कंफ्यूजन? जी सर। फिर एक्स की वैल्यू -2 कर दूंगा। -2 करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 3, तो √1 + 1, तो √1 का आंसर होता है क्या, 1 होता है। 1 + 1 = 2। बिल्कुल सही। फिर और हम मैं -1 डालूंगा, तो ये हो जाएगी मेरे पास -1 के साथ -1 + 2 √2 हो जाएगी। तो √2 + 1, तो ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है। √2 + 1, तो √2 की क्या वैल्यू आती है, एक सेकंड में चेक चेक कर लेता हूँ। √2 सर, 0 1.41। 1.41 + 1, तो 2.41 हो जाएगा। जी। और अगर मैं जीरो डालता हूँ, तो जीरो की जगह 0 प्लस, तो √3 की क्या वैल्यू आती है, प्लीज चेक करें। जी सर, √3 1.73। 1.73 + 1, तो 2.73। ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक हो गया हम? बिल्कुल। ओके। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक ग्राफ बनाना है। हमने ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले let me make some place, एक सेकंड में इरेज कर दूं। सर कोई इशू नहीं, आप इरेज कर लें पूरा, मैं नोट कर लिया। नोट कर ली, बस ये ग्राफ की वैल्यूज चाहिए बस मुझे, ग्राफ की वैल्यूज चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इस तरह आना है, तो दिस विल बी नेगेटिव, एक्स की वैल्यू -3 से स्टार्ट करिए, तो -3। मैं थोड़ा सा रफ सा बनाऊंगा ग्राफ, सो -3, -2, दिस विल बी -1, एंड दिस विल बी 0, और 0 से आगे चलता रहेगा जितने मर्जी आप पॉइंट बनाएंगे सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे आप जब वैल्यूज डालेंगे तो पहली 1 डाल दें एक्स पे, सेकंड विल बी 2, थर्ड 3 डाल दें। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब क्या है, अब मैं देखता हूँ पहले -3 पे एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 1। आ रही है। सो इट विल बी 1 हेयर, 1 यहाँ पे। यस। ठीक हो गया? बिल्कुल सर। -2 पे 2 आ रही है, तो -2 पे 2 ये आ जाएगी। ओके। फिर और हम -1 पे क्या आ रही है, 2.41, सो 2.41 इज समथिंग इधर मिडल में आ रही है कुछ भी, एंड 0 पे आ रही है 2.7, ऐसे। अच्छा, इस तरह। अच्छा, अरे जो हमेशा याद रखिएगा, जो अंडर रूट के ग्राफ होते हैं वो लीनियर नहीं होते, ठीक है, वो एक कर्व होते हैं। पैराबोला टाइप का होता है आई यस थिंक। यस यस, इट विल बी लाइक एक कर्व सी बना देनी है आपने ऐसे। सॉरी, चेंज द कलर, ऐसा कोई जो है ना, जी। ठीक है, पॉइंट जोड़ के आप जो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, तो ऐसा कोई ग्राफ मेरा बन जाएगा इसमें। और हम कोई क्वेश्चन हो इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ जरा, कोई क्वेश्चन है या नहीं। हाँ जीरो, खास तौर पे इसके अंडर रूट 3 + 1 में, ये बहुत जरूरी पार्ट था। जी जब भी whenever we have square root, स्क्वायर so रूट, तो that हम ऐसे time we सॉल्व have करेंगे, to हम take ऐसे सॉल्व the करेंगे हमेशा। हम बिल्कुल ऐसे, सेम पैटर्न जो अभी आप बिल्कुल बताया वो। सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न सॉल्व करेंगे। ओके जी। और सर मतलब कि जो x² (x + 3 = -1), अगर ये -1 टोटल नहीं आता है तो फिर हाँ, हम लोग को अगर ग्रेटर आप इक्वल टू कहते हैं सर 0। अगर इसमें अगर पॉजिटिव आ जाता, +1, तो फिर क्या होता, तो +1 वो x की वैल्यू हो जाती, यानी कि √x + 3 = 1 हो जाता। अगर +1 हो जाता, तो +1 आ सकता है मेरे पास। क्यों क्यों आ सकता है, पहली बात तो ये है कि +1
क्योंकि उसके साथ कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अब +1 कैसे आएगा मेरे पास, जब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा तो +1 आएगा। अब ये क्वेश्चन आता है, तो x की वैल्यू अगर ये 2x+3 है ना, तो x की वैल्यू अगर मैं -2 डालूंगा तो -2 वो प्लस जी 3, जी सर बिल्कुल। तो x हाँ की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, वो -2। पॉजिटिव। +1 के साथ x की इंटरसेप्ट वैल्यू -2 आएगी। समझ आई इस चीज ओके। की नहीं आई? हाँ अब जी जी अब समझ आ रही है। अच्छा। अच्छा था, मेरा ख्याल है आपको क्लियर है, आगे चलते हैं। जी सर। ओके ओके। तो ये बाय पार्ट सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है इसका, तो बस वो आपको, अच्छा जी, ऐसे क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 फीट, its height s at a time t is given in the function, हमें function given है उसका, where s is measured in feet and t is measured in seconds. The domain is restricted to the interval 0 से c तक, where t equals to 0 is the time when the ball is dropped and t equals to c is the time when the ball hits the ground. ठीक हो गया हम? t equals ओके to 0 तब होगा, टाइम इक्वल्स टू 0 जब उसके हाथ से ड्रॉप हो रही है, और t equals to c when it strikes the ground. क्रिएट अ टेबल showing the height s, हमें टेबल एक जनरेट करना है, when t equals to 0, 0.5, 1, 1.52 and 2.5 using data from the table. Determine the domain of this function, that is find the time c when the ball hits the ground. Sketch a graph of s. तो मजाक किया आपको? जी जी सर अब अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें क्या, कोई कोई अपनी थॉट्स थे मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है नहीं आई। अब देखिए यार, हम पहले पार्ट में क्या करना, सिंपल सिंपल है, क्योंकि ऐसे पार्ट जो हमने सॉल्व नहीं किए होते तो पेपर में आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये क्या आ गया? अब हमने सिंपल टी की डोमेन दी हुई, टी 0 से लेके 2.5 तक, आपने ये वैल्यू इस एस ऑफ टी में पुट करनी है। अभी पुट करें प्लीज, इस फंक्शन में पुट करें, टी पहले टी की वैल्यू 0 पुट करें, टेबल बना लें, ऐसे टेबल बनाएं, देखें ऐसे एक टेबल बनाएं, जी जी टी की वैल्यू डाल दें, और फिर एस ऑफ टी, यानी कि फंक्शन ऑफ टी मेरे पास बेसिकली एस का है, सो इट विल बी, 0 डाल दें, 0.5, ओके सर मैं जरा मैं आपको वैल्यूज बताऊं हाँ यस, जीरो के। 0 पे क्या वैल्यू आई आपकी? एक 16 पे जीरो सर 100। 100, 0.5 पे? 0.5 पे 96। 96 बिल्कुल ठीक है। 1 पे? 64। 64 बिल्कुल, 64 या 84? एक सेकंड चेक करता हूँ मेरी माइनस 84 आ 16। रही है। 1 सेकंड सर 1.5 के बोल रहे हैं सर आप? 1 का बोल रहा हूँ, 1 का प्लीज, 1 ओह का। सॉरी सॉरी 1 1 ओके ओके 84 84। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे फाइंड करनी है, आपको समझ आ गई? टिल 1.5, 2 एंड 2.5, फिर इसको स्केच करना है। स्केचिंग के लिए सिंपल होगा, देखिए, yes, ठीक है, आपने 0 यहाँ डाल देना है, लेट्स से 50 कर ले, क्योंकि हाइट बेसिकली पैरामीटर में है, और यहाँ डाल दे 0, 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5। ओके सर। तो फर्स्ट वी नीड टू, अब 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, 100 आ रही है, तो 0 पे इसकी वैल्यू 100 आ गई, ये तो लिख दिया। अच्छा, फिर 0.5 पे इसकी वैल्यू आ रही 96, 0.5 96 बिल्कुल इसके पास पास है, तो आपने लगा लिया। 1 पे 86 आ गई, यानी कि यहाँ कर ले 1 पॉइंट, तो एक एक बेसिकली एक कर्व बनेगी यूं ऐसे, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कर्व। क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन।
यस, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी है आपने? जी सर, फिजिक्स में पढ़े। यस 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 यस। तो जब भी कोई बॉल का कुछ आएगा ना, बॉल हाथ से जाके हाथ में है, फिर एक हाइट पे है, फिर नीचे गिरेगी, या एक फुटबॉलर है वो किक मार रहा है फुटबॉल को और फुटबॉल स्ट्राइक करता है, तो मेरे पास हमेशा जो ग्राफ आएगा वो प्रोजेक्टाइल यानी कि फ्रॉम एक्सट्रीम जीरो, जीरो पे जो है ना, जीरो वैल्यू पे उसकी वैल्यू एक्सट्रीम होगी, और जब स्ट्राइक करेगा तो उस फंक्शन की वैल्यू रिजॉल्व होते उस टाइम तक फंक्शन की वैल्यू एस ऑफ टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक हो जी गया? सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा जी। ओके अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये भी था, फाइंड द टाइम सी व्हेन द बॉल फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। ये ओके कैसे यस, फाइंड? फाइंड द टाइम सी, यस यस यस, टाइम सी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। हमने वो टाइम फाइंड करना है। तो इसमें बेसिकली जीरो कब आ रहा है मेरे पास? जीरो आएगा 2.5 पे आएगा। 2.5 पे जब, जारी बात है फंक्शन की, जब फंक्शन की वैल्यू या वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो आएगी, तो मेरे पास जो है वो टाइम आ रहा है 2.5। आप डाल के देखें, 2.5 डालें इसी फंक्शन में, आपकी एस ऑफ टी की वैल्यू जीरो आएगी। डा, डालें इस फंक्शन में वाली 2.5। जी, जीरो। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें सारी जो है आपने नजर में रखनी है, ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास फंक्शंस के कुछ इंक्रीजिंग एंड डोमेन इंक्रीजिंग भी है, आई थिंक। डोमेन डोमेन क्या है इसमें? डोमेन एंड रेंज। ये डोमेन, डोमेन क्या होती है? डोमेन ये है मेरे पास, ये रेंज है इसकी। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो वो जो ये जीरो, जीरो पॉइंट डिपेंडेंट फाइव वेरिएबल है। यस यस डोमेन यस, एंड बिल्कुल रेंज इज इंडिपेंडेंट। ये बिल्कुल है ना? बिल्कुल। रेंज इज तो सर डिपेंडेंट, डोमेन इज इंडिपेंडेंट। तो सर इसका आंसर क्या होगा फिर? डिटरमाइन द डोमेन फॉर दिस फंक्शन क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा, डिपेंडेंट डोमेन, डोमेन आ गई इसकी जीरो से लेके 0.5, 0.1, सॉरी 1, 1.5 एंड 2, दिस इज डोमेन। ओके, ठीक हो गया? ठीक है। और कोई सवाल हो देख लो। 1 second sir, when ball hits ground। ऐसा सवाल प्रोफेसर ने करवाया हुआ है आपको क्लास में? जी सर। ऐसा कोई सवाल प्रोफेसर ने आपको क्लास में करवाया है वैसे, इस टाइप का नहीं कुछ? सर, ये सब स्किप कर दिया था इन लोग, वो बहुत तेजी से जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो उन्होंने निक- ये वो ऐसे कर लेंगे, वो प्रोफेसर ऐसे समझाते हैं, इसको वैल्यू डालेंगे, ये ला 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 बस, यू कैन पुट दिस एंड द आंसर विल कम। जी सर, वो तो बस इलेबोरेट ही करते रहते हैं, लेक्चर ही देते हैं, बस वो सॉल्व इतना नहीं करते हैं। हाँ हाँ, ये असल बस। में वो उधर सोल्यूशन का टाइम भी नहीं होता ना असल में यार। आपका लेक्चर 1.5 आवर का, 90 मिनट्स का होता है एक लेक्चर। नहीं सर, ये जो मैथ 75 का है, कैलकुलस 1, हाँ। ये 4 days अ वीक होता है, मंडे टू थर्सडे। अच्छा। वो 50 मिनट्स, 50 वन मिनट आवर समझ लें, 1 आवर की क्लास होती है। बिल्कुल ठीक है। और क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ सर इतनी नहीं है सर, 15-20 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सही हो गया। और हम आगे चले बस, क्या कोई कोई क्वेश्चन है इसमें? आई थिंक सर कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये इसमें डोमेन रेंज तो आई थिंक वही हाँ, वो इसका टेबल आंसर। आप बनाएंगे तो आप बता देंगे दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, क्योंकि वो चीजें तो अब आपको आती है सारी। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, चलें जी। ठीक है सर, आगे मैंने कंटिन्यू। सारा इसका एक एक पार्ट, वो भी कह लूँगा एट द एंड ऑफ द हर चैप्टर के एंड पे ना, जो मैं नोट्स बनाऊंगा, जो लेक्चर्स हैं बेसिकली, ये मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है? तो डोंट वरी ठीक है सर, वो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अच्छा, ये इस तरह जो है सारा इसका जो है ना इंटरवल। अच्छा जी, अब हम आ जाएंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। लेट्स से मेरे पास दो फंक्शंस हैं। हम एक फंक्शन को कहते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई, और फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई, ठीक है? अब हम इंटरवल्स पे आते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग कर रहा है इस इंटरवल पे या डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल पे। तो दिस बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन बेसिकली क्या है? फॉर इंक्रीजिंग के लिए ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आप कैसे
मेरे पास कोई भी दो वैल्यूज हैं x1 एंड x2 व्हिच इज द मेंबर ऑफ आई बेसिकली क्या इंटरवल है। अब जो फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ x1 विल बी लेस देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। when x1 is less than x2, पहली बार जब x1 लेस होगा x2 से, तो मेरे पास फंक्शन ऑफ x1, ये देखिए ये बेसिकली अगर x1 एंड x2 है दो चीजें। अब पहली चीज क्या कह रहा है कि x1 इज लेस देन x2, ये फॉर इंक्रीजिंग है, ठीक है, फॉर x2। तो जब x2 कह रहा है, तो सॉरी मेरा ये नोट अभी सही काम नहीं कर रहा, तो नो प्रॉब्लम। ओके एक सेकंड। अच्छा x1 इज लेस देन x2, तो यहाँ पे जो फंक्शन जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2 वेयर x1 इज लेस देन x2, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो सेकंड पॉइंट इसमें आ रहा है वो से f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल क्या मतलब होगा कि मेरी वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी हमेशा जब x1 इज लेस देन x2, सो फंक्शन x1 विल बी लेस देन फंक्शन x2। समझ आई या अच्छा नहीं जब आई? जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा तो ये होगा इक्वल साइन नहीं होगा, लेस देन ही यस रहेगा। यस, इसको कहेंगे इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल का मतलब ये होगा अगेन कि मेरे पास जो पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है अगर वो जीरो है, सेकंड वैल्यू वन है, थर्ड वैल्यू टू है, तो इसका मतलब है जीरो वन टू, तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल में ये होता है कि मेरा एफ जो फंक्शन ऑफ फर्स्ट होता है x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2, फिर x2 का फंक्शन लेस होगा x3 से, x3 का लेस होगा x4 से। इसे बेसिकली कहते हैं इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। समझ आ गया ओके। आपको? जी जी सर। इसका इनवर्स है बेसिकली बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल के। देखो फिर बता रहा हूँ, पहली वैल्यू लेट्स सपोज मेरे पास x फंक्शन ऑफ वो आ रही है टू, सेकंड आ रही है वन, फिर जीरो, फिर माइनस वन माइनस टू, तो फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2, फिर फंक्शन ऑफ x2 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x3, और ऐसे चलेगा मेरे पास वैल्यू, ताकि क्योंकि वैल्यू मेरी जो फर्स्ट वैल्यू वो इंक्रीजिंग है, उसके बाद क्या मेरी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो इसे कहेंगे डिक्रीजिंग और इंटरवल आई। अच्छा तो 3 2 1 जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, that- एग्जांपल आप बेशक साथ लिख लें। सॉरी मेरा नोट पता नहीं क्या इस जूम को मसला है, टाइम मेरे ख्याल से टाइमर तो नहीं लग गया। अच्छा, नो प्रॉब्लम सर, कोई इशू नहीं है, मैं इसको ही नोट कर देता हूँ। आप एक वर्ड लिख लें इसमें कि फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल आप लिख ले वन टू, सॉरी इंक्रीजिंग, हाँ यस, वन टू थ्री फोर, यहाँ से आपको याद रहेगा कि फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू वन है विच इज लेस देन फंक्शन ऑफ इंटरवल x2, ठीक है। फिर x2 की वैल्यू लेस होगी x3 के साथ, x3 से x4, ये चलता है, इसे कहेंगे इंक्रीजिंग और इंटरवल, कि ये मेरा फंक्शन है, ये इंक्रीज कर रहा है इंटरवल में। इंटरवल कौन सा, इंटरवल आई है मेरे पास। बिल्कुल सही। और डिक्रीजिंग का भी इसी तरह आप कर लो। ठीक है। और ये f is strictly decreasing on interval, तो तो फिर डिक्रीजिंग का कर ले टू equals। टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू, तो ये देखिए फंक्शन ऑफ टू, फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा इसमें क्या, टू है ना फर्स्ट, तो वो ग्रेटर देन है सेकंड से, क्योंकि सेकंड की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। अब सेकंड जो है वो वन है और थर्ड जीरो है, तो फंक्शन ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन x3, तो इस तरह एक सीक्वेंस चलेगी। ठीक है। ठीक हो गया? इसमें इसमें कोई चीज क्लियर ना हो तो मुझे बताएं। देख लेता हूँ सर एक दोबारा। इंक्रीजिंग, बस सर इसका ये याद रखना, ये जो फॉर्मेट्स हैं। हाँ फॉर्मेट देखिए, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये रटा मारते हैं बच्चे। मैंने आपको सिंपल एक लॉजिकल बता दिया है कि इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा वन टू थ्री, डिक्रीज में क्या होगा, लेट्स सपोज मेरे एग्जांपल टू जीरो वन माइनस वन माइनस टू, तो जो उसमें क्या है, वन टू थ्री है ना इंक्रीजिंग इंटरवल में, तो फंक्शन ऑफ जी पहले जी। फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन से छोटी है, और ये हमेशा छोटी ही रहेगी।
ठीक हो गया? बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक, समझ गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये बेसिकली कुछ इंटरवल्स के बारे में बताया गया है कि फंक्शन ऑफ x3 है वो इंक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल। इंटरवल कौन से? माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास अगर फंक्शन ऑफ एफ एक्स है जो 3x के बराबर है, ये इसकी कोई भी वैल्यू डाल दें, नेगेटिव इन्फिनिटी डालेंगे, लेट्स सपोज नेगेटिव कोई भी वैल्यू डालेंगे, तो नेगेटिव आप डाल देते हैं -1000। ठीक है, आपकी एग्जांपल आपकी वैल्यू है -1000, पॉजिटिव इन्फिनिटी में आप डालते हैं +1000। ठीक हो गया? तो -1000 डालेंगे तो -1000 जब x की डालेंगे 3x में तो ये क्या आ जाएगा? -3000। और पॉजिटिव डालेंगे तो +3000। इसका मतलब यह है कि फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2। समझ आई इस पॉइंट की नहीं आई? जी सर, आ गई समझ। शाबाश शाबाश शाबाश, ये राइट कर रहे हो। सेकंड में बेसिकली क्या है, एक मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स है, वो नेगेटिव ऑफ x3 है। नेगेटिव आ गया ना, अब देखो नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से जब भी नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स वाई उसके अंदर जो है जो ट्रेंड होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जनरल चीजें हैं, ये साथ साथ जो है ना आपने। हाँ, तो जी जी जी। सर, ये पहले आप -3000 ले रहे हैं, हाँ, देन। ये आपकी देखिए, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये है, कोई भी वैल्यू ले लो। आप एक ले रहे हैं -1000 ले रहे हैं, तो -1000 लेंगे तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? -300 फंक्शन की वैल्यू। सेकंड में ले रहे हैं +1000, तो उसमें वैल्यू क्या आ रही है? +3000 आ रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो फंक्शन ऑफ एफ x1 की वैल्यू जो है वो -1000 है, -3000 है, और फंक्शन ऑफ f2 की x2 की जो वैल्यू है वो +3000 है। इसका मतलब क्या? ये f1 fx1 इज लेस देन fx2। सही हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेकंड इसका इन्वर्स इसलिए है कि उसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव बेसिकली से डिक्रीजिंग इन इंटरवल बना देगा फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बिल्कुल, मैं नोट कर लेता हूँ सर, एक सेकंड। बिल्कुल 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 नोट करें, बिल्कुल नोट करें, बिल्कुल नोट करें। जो चीज आप अपने अपने वर्ड्स में नोट करेंगे ना, वो आपको कभी नहीं भूलने वाली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, अच्छा, और हम आप उधर अभी यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं या यूनिवर्सिटी के बाहर रह रहे हैं? नहीं सर, ऑफ कैंपस रह रहा हूँ। अच्छा, और साथ कोई दोस्त है या अकेले ही रह रहे हैं? कोई क्या कुछ लिया हुआ है? कोई हॉस्टल लिया हुआ जी जी सर, हम लोग ने घर लिया हुआ है, है? उसमें प्राइवेट रूम है और बाथरूम शेयर्ड है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे रह रहे हैं, जी जी। कितने लड़के हैं? कोई यूनिवर्सिटी के तीन लड़के हैं? चार, जी में कुछ ऑफिस के लोग भी हैं। हाँ हाँ। एक दो यूनिवर्सिटी से हैं। उन लोग का कोर्स अलग है, बिजनेस में कोई है, तो अच्छा अच्छा। ऐसे। जी जी, तो ठीक यहाँ पे है। कैंपस में एक घर मिलना मुश्किल है, महंगा भी है बहुत, मतलब हाँ ऑफ हाँ। कैंपस। जी जी, वो। दोस्त बन गए अब दोस्त? जी सर, दोस्त बने, अभी इतने नहीं बने, अभी फर्स्ट ही वीक हुआ है इन पर्सन, तो हाँ अभी कम ही बने। बिल्कुल। कोविड का भी रोला ही है, पता नहीं अल्लाह ना करे कि ऑफ। जी सर, कोविड कोविड ने हमारी स्टडीज को खराब कर दिया पूरा। यस। जी सर। और हम रेंट कितने है इसका? इसका रेंट सर $800 है। 800? ओ, महीने का $800? जी सर, महंगे। बहुत महंगा नहीं है? सर बहुत महंगा है, रह रहे हैं हम लोग बस थोड़ा। $800 यानी कि पाकिस्तानी आप अभी पे कर रहे हैं तकरीबन 1.5 लाख रुपया। एक बंदा पे कर रहा है या सारे पे कर रहे हैं? नहीं सर, ये एक कमरे का अपना है, अलग अलग 800 हर को पे करना है। वो तेरी है, वो तेरी है। जी जी सर, महंगा है यार। बहुत ज्यादा तो महंगा है तब तो। हम लोग रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा कम करें, तो बोल रहा है ठीक है मैं देखता हूँ।
600 कर देगा। मैं बोला तो काम तो करें आप, महंगा है बहुत। बहुत महंगा, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा महंगा है तो। अच्छा फिर इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं यूनिवर्सिटी तक ट्रैवलिंग के भी ना? नहीं सर, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग फ्री है। यूनिवर्सिटी के कार्ड से हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं, फ्री बहुत रहता है अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह। उसका कोई पेमेंट नहीं है। वो शुक्र बस करो। खा जी जी, बस खाने का और ये रेंट है रहता लेकिन रेंट इतना है है। कि वो ट्रैवल शैवल सब कुछ जो है ना पूरा कर देता है। जी जी सर। अच्छा फीस कितनी है मुझे बताएं, फर्स्ट सेमेस्टर फीस कितनी दी है आपने? सर आई एम नॉट श्योर, मैं इतना नहीं पता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बताए थे $8,000 पर पर ईयर फीस है ये कोर्सेज का ही सिर्फ। ओ तेरी है, $8,000? अब श्योर नहीं है, श्योर नहीं है, लेकिन ऐसे ही सुना है। आप पाकिस्तान आ जाते 10 में पढ़ते तो आपको 70,000 में जो है ना एक सेमेस्टर हो जाता। जी जी सर, पाकिस्तान में तो चीप है, बहुत चीप सस्ता है, है सबसे। बहुत चीप है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। तो सर देखिए, इंशाल्लाह सब अच्छा जाए इंशाल्लाह। अल्लाह खैर तो करे मैं इंशाल्लाह। स्टेप लिए बस इंशाल्लाह। जी जी। अब इतना पेरेंट्स से खर्चा करती है, अब तो रिस्पॉन्स चाहिए जी ना जी यार। सर, बस पेरेंट्स ने बहुत किया मेरा, तो इंशाल्लाह। हाँ तकरीबन ये मैं देख रहा था 15 लाख बनता है पर ईयर। बहुत है फीस तो, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये है कि अब उन्होंने फीस दे दी है तो ये ना हो कि आप हाथ खड़े कर दें बिल्कुल के सर। अच्छा अरहम, अभी अभी आप कितने कोर्सेज चल रहे हैं? सर अभी तो मैथ 75, ये अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 और 26, ठीक है। बायोलॉजी 10 ले रहा हूँ, इंग्लिश 5 है, तो 5 कोर्सेज हैं टोटल। एक दो तीन, एक दो, जी जी 5 कोर्सेज। 5 कैलकुलस का एक है, मैकेनिक्स का दो है। अच्छा और बियोलॉजी का एक, यही बात है। जी जी। अच्छा, तो ये क्या नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो बायोलॉजी और इंग्लिश जनरल एजुकेशन है। अच्छा अच्छा, बाकी टीचर्स की भी यही हालत है अरहम? जी सर। बाकी टीचर्स की भी यही हालत है जिस तरह मैथ वाले पढ़ाते हैं? सर ऐसे ही है, ये लोग पढ़ाते नहीं है, लेक्चर देते हैं ये लोग बस। हाँ कभी बाकी जो कभार लोग। कुछ, जी जी। जी, कभी कभार कुछ टॉपिक्स होते हैं समझ आ जाता है, आसान होता है तो, वरना हाँ मुश्किल ही होता है। वरना डिस्कस करना पड़ता है हम लोग को ग्रुप में। ग्रुप स्टडी है उधर, सही है नहीं? या मुश्किल ही है अभी? सर अभी तो फर्स्ट ईयर है तो मुश्किल ही होता है, लोग सेकंड थर्ड ईयर से लेते हैं, इसलिए और टफ हो जाती है पढ़ाई। लेकिन अभी तो इतनी बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बनाने के एक जो ग्रुप कोविड भी स्टडी। आ गया ना, असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि बाहर के जी जी सारा सर। इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि आप इधर बैठ के पढ़ नहीं सकते ना, ना कैंपस में ना कुछ और। मेरा दोस्त है वो मैरी क्यूरी में अभी पीएचडी कर रहा है, तो वो कह रहा है कि एक बार गलती से ना हमने मास्टर्स स्टूडेंट्स को बुला लिया कि आए, तो हम पे तकरीबन 15,000 7 लड़के थे, हम पे जुर्माना हो गया। ओह, $15,000। मैं कहूँ इतने ज्यादा पैसे, कहता है यार देने पड़े, अब क्या करें। 7 8 बहुत लड़के थे पैसे सर वो तो, सर वो मैरी कितना क्यूरी के। बोल सकते हैं। हाँ डिपार्टमेंट में थे ना, बैठे हुए थे एक साथ ही जो है ना, इस तरह कोई एशियंस थे, मैक्सिमम एशियंस थे, पाकिस्तानी थे, इंडियन, मलेशियन और कोरियन थे ना। तो बस मैंने कहा कि बस तर गए हो आप लोग। यूएस में जी। यूएस में, अमेरिका नहीं में नहीं यूके हुआ। में, यूके में, यूके में मैरी अच्छा क्यूरी। यूके। मैरी क्यूरी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है दुनिया की। ओहो। तो ये एहतियात कीजिएगा, ये एहतियात कीजिएगा, बहुत ज्यादा जुर्माना। आप तो चलो सऊदी से आए हैं, सऊदी पता है, सऊदीयों में भी जो है ना बहुत ज्यादा जी इस जी। तरह। तो ये लाजमी बाज़ औक़ात नहीं पता होता ये वो सारा। जी जी सर, बिल्कुल और बिल्कुल एक और सही। आपको मशवरा देता हूँ, भाइयों वाला मशवरा है कि इंडियंस से बच के रहना। इंडियंस बड़े जो है ना शातिर लोग हैं, बहुत तेज लोग हैं, बाज़ औक़ात जो है ना फंसा देते हैं बंदे को। हाँ जी सर, वो तो जी जी सर, बस ये है ऐसा। बस देखें, बस हाँ इस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी कम है, पाकिस्तानी इतने नहीं है। हाँ हाँ हाँ। पाकिस्तानी टेक्सास में ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल।
टेक्सास में, अलाबामा में वो होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में। जी जी, बहुत पाकिस्तानी है मेरे वहाँ पे। बहुत स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के। और जी जी सर, एमआईटी बिल्कुल। का ग्रेड लगा हुआ है, एमआईटी का तो पूरा बैच है इस टाइम मेरे पास। जी जी सर, वो तो है, सही बात है। बिल्कुल सही। नहीं सर, माशाल्लाह से आपने बहुत सपोर्ट किया हम लोग का, और रियली अप्रिशिएट आपने। मैं देख रहा हूँ आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से सर। हाँ यार, इट्स ऑल अबाउट, इंसान हर कुछ कर सकता है। मैं भी फ्रीलांसर भी हूँ ना। तो अभी मेरे पास प्रोजेक्ट्स आया हुआ था यूके का ना। वो था हार्ले स्ट्रीट का एक एक डिज़ाइन था। फिर क्योंकि सॉफ्टवेयर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ग्रिप है। सॉफ्टवेयर कोई भी हो ना, मुझे 2 से 3 दिन चाहिए। तो सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना, हर किस्म का सॉफ्टवेयर जो है वो, क्योंकि आजकल तो अर्ज है ना, इंसान जो अर्ज करता है वो मिलता है इंसान को, कोई मसला नहीं है ऐसा। जी जी सर, बिल्कुल। तो हम आज के टॉपिक में एक और 2-3 स्लाइड्स और भी थी, लेकिन मेरे ख्याल से आज का इतना काफ़ी है। बस आपने रिवाइज करना है, और बस मेरे साथ रहना है। और भी करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना काफ़ी है, और करें थोड़ा। कर लेते हैं सर, मैं तो फारिग हूँ अभी, तो बहुत टाइम है सर मेरे पास, नॉट तो एन बस इशू, ठीक है। अगर आप। बस ठीक है। अब अभी जो है ना, नेक्स्ट आते हैं कंबाइनिंग फंक्शंस पे। असल में पता है क्या है, ये मेरा मेरा जो जूम है ना, जूम ये मेरा हैंग सा हो गया है। ये वो X1 X2 मिट ही नहीं रहा। मसला ये है कि इसमें मैं लगातार क्लासेस ले रहा हूँ ना, सुबह से। सुबह रात को क्लास थी, नमाज के बाद फिर सोया थोड़ी देर। तो ये लगता है कि मैंने शट डाउन नहीं किया जिस वजह से, इसलिए मैं। अच्छा, अरहम, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कंबाइनिंग फंक्शंस। तो कंबाइनिंग फंक्शंस कैसे होते हैं कि मेरे पास कोई भी फंक्शंस है जिसमें एफ ऑफ एक्स है और उसका जी ऑफ एक्स है, और मैंने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं? लेट से एक कंपोजिशन है जिसमें ऊपर लिखा हुआ जी डॉट एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है जी एफ ऑफ एक्स। सो जी एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जी के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालनी है। और हम ये ठीक फंक्शन, है। ये तो पता है ना आपको कि फंक्शन, ये तो ए एस और A2 में भी पेपर्स में आते हैं, फंक्शंस दोनों में है। फंक्शंस की वैल्यूज किस तरह पुट करते हैं, ये सारा। हाँ जी सर, ये तो पता है, ये पता है। ठीक है। तो ये बेसिकली कंबाइनिंग फंक्शंस विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर हम पॉजिटिव सम करते हैं तो सिंपल सम एफ प्लस जी ऑफ फंक्शन है एक्स का है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ माइनस है तो माइनस के साथ प्रोडक्ट है। और इनवर्स है अगर कोटेशन में लिखा हुआ, यानी कि डिवीजन में लिखा हुआ है, तो वो सिंपल एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, कंबाइनिंग फंक्शंस यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ठीक है हम। ठीक है सर। ठीक है, ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स देख लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x-3, वेयर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² -1। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड स्टेट्स इस डोमेन। आपने f प्लस जी ऑफ एक्स, f माइनस f डॉट एंड f डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कोटेशन सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है सर। ठीक है, ये सारी अ, चार की चार आपने करनी है। आपने राइट राइट डाउन कर लिया है? जी सर, होमवर्क टू बी कंप्लीटेड। बस होमवर्क को काइंडली राइट डाउन किया, इसकी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जो भी है, मैं शेयर भी कर देता हूँ थोड़ी देर में। तो ये आपके लिए जो है ना, तो ये इंशाल्लाह आपने आपने जो है इसका करना है फंक्शंस के साथ सारी वैल्यूज। ठीक है सर। ठीक है ना हम। तो अच्छा अच्छा, हम जो इसकी असाइनमेंट ड्यू थी, काइंडली मुझे दोबारा भेज दे। वो मेरे मेरे ख्याल से चीज़ें इतनी ज़्यादा आती है ना, हम तो वो मुझ पे से जाती है, बाद कुछ डिलीट हो जाती है मुझसे। तो जो इसकी कौन सो असाइनमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 की? हाँ, अब मुझे ये बताएं, इस कैलकुलस की असाइनमेंट, मेरी बात सुने, कैलकुलस की कितनी असाइनमेंट्स ड्यू है आपकी? सर अभी तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की ड्यू है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, अच्छा, और चैप्टर 3 की भी आ गई, आप कह रहे थे मार्च में उसकी डेडलाइन है। वो तो मार्च 10 तक है। अच्छा, मुझे आपने ऐसा करना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर 3, तीनों की असाइनमेंट्स एक साथ भेजनी है, व्हाट्सएप करनी है। और सेकंड, एक लिखे लिखे मेरा जीमेल, जीमेल काइंडली मेरा लिखे,
और उस पे मुझे अगर अगर आप मेल कर दें तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। जीमेल में वो चीज़ सेव सर रहेगी मेरे असल पास। में इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि न्यूटन अल्टा है, अब इसके लिए आपको फिर दोबारा खोलना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्म में नहीं है मेरे पास। ओ ये हम तेरी लोग है। ओ हो, मैं समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। लेट से एक दफा खोलूंगा, फिर दोबारा खोलूंगा तो वो वैल्यूज तो चेंज सर हो हम जाती लोग है। ऐसे कर सकते हैं, एक क्लास हम लोग पूरा असाइनमेंट साथ, मैं भी प्रैक्टिस कर लूंगा, अगर कोई डाउट्स हो तो आप एक एक क्लास पूरा असाइनमेंट्स में कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और काम भी हो सकता है ना, और हम, अच्छा इस ये बेसिकली किसका है? पहली असाइनमेंट है जो बेसिकली रिलेट करती है कैलकुलस, सॉरी फंक्शंस के साथ। फंक्शंस खत्म करके हम जो है इंशाल्लाह पहली असाइनमेंट करेंगे, और सेकंड असाइनमेंट करेंगे हम सेकंड चैप्टर खत्म करके। ऐसे करें, या हम इसको इसको जो है अभी कर लें, के इसके लिए टाइम थोड़ा है। अभी अभी आप कह रहे हैं अभी करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी, मतलब ये कि फंक्शन, जो फंक्शन चैप्टर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो हम खुद करेंगे, जब जब चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा तो फिर फंक्शंस की असाइनमेंट करें, या फिर अब इसी इसी बीच में ही करें 1-2 दिन में। सर बीच में भी करते हैं तो बेस्ट है। अच्छा इसकी सर ने, जो प्रोफेसर ने क्या डेडलाइन दी है फंक्शन चैप्टर असाइनमेंट 1 और 2 की, सॉरी? नहीं नहीं सर, उनने टाइम दिया, वो कह रहे हैं आराम से कंप्लीट करो, लेकिन उनने मुझे बोला चैप्टर 3 का आपको टाइम से देना है, मार्च बस 10। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। ठीक है फिर, ठीक है फिर इंशाल्लाह। अच्छा ये होमवर्क आपने करना है लाजमी। जो कल का सेशन होगा वो स्टार्ट ही इस होमवर्क से होगा, ठीक है? मैं वो स्टार्ट में देखूंगा कि क्या वैल्यूज आपने निकाली है, फिर इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे आपको। ठीक हो गया हम। और ठीक है काइंडली सर मुझे, फिर। हाँ बस ठीक है, वो आप वो डेल्टा है तो वो फिर न्यूटन डेल्टा है, वो चीज़ें फिर जो है ना, तो वो हम जो है साथ साथ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अच्छा, हमें हमें ऐसे नहीं पता चल सकता कि उसके अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? सर अभी तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी वो जरा मुझे परचेज करना पड़ेगा, उसका खत्म हो गया पैकेज। ओ अच्छा। उसका पैकेज परचेज करके तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा पैकेज कितने में होता है इसका? सर इसका पैकेज खरीदा नहीं था मैं, ये इसका फ्री ट्रायल था 14 डेज, तो इसका पैकेज $36 ऐसा कुछ है, पता नहीं, पूरा सेमेस्टर का। ठीक है ठीक है। न्यूटन अल्टा है अच्छा मुझे नाम बताएं से। वहाँ खाना किस तरह है खाने का? हो सकता है मे भी, अभी दिल तो नहीं है वैसे, लेकिन मेरा दिल है कि मैं MIT से PhD कर लूँ। लेकिन अभी क्योंकि डर नहीं है, क्योंकि जॉब भी चल रही है, जॉब छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल है। जॉब परमानेंट जॉब हो बंदा छोड़ दे तो। क्या बोल रहे हैं सर आप बोल रहे हैं कि आप मैं पीएचडी करना चाह रहे हैं? हाँ MIT से ना, अमेरिका ओ से। माशाल्लाह। तो मेरा मेरा ये है कि लेकिन यहाँ जॉब माशाल्लाह में सेटल होना, जॉब में, जॉब छोड़ के जाना ही बड़ा मसला है ना। जॉब छोड़ के बाजू का चला जाए तो फिर अच्छी नहीं अपॉर्चुनिटी सर, मिल यहाँ पे लाइफ टफ है सर, आसान नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा आपकी मुझे मर्जी बताएं है कि सर, लेकिन आई थिंक आप यू आर गुड विद मास्टर्स, आप तो माशाल्लाह से मास्टर्स भी कर लिए, हाँ हाँ, नॉट एन मास्टर तो इशू। मेरा बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सपीरियंस भी तकरीबन 6-7 साल का हो गया है मेरा, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो असल में मेरा दिल यही था कि PhD ना करूं, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज बन जाए तो कोई अच्छा मुझे ये बताएं एक चीज का, हम कि खाना कैसा है वहाँ पे? पाकिस्तानी ओ जो हलाल फूड्स मिल जाता है आसानी से अमेरिका में? सर यहाँ पे लेकिन खाने बहुत महंगे हैं कैलिफोर्निया में, हलाल अच्छा फूड्स मुश्किल से मिलती हैं। आपको उसके लिए अलग से हलाल ग्रोसरी स्टोर जाके, आपको, अगर आप नॉर्मल से चिकन भी लेते हैं $7 $8 का, तो ये चिकन ये सब मिलता है, महंगा अच्छा। मिलता है। अच्छा आप खुद जी कुक करते हैं या फिर लाते हैं, बाहर से ही ले आते हैं? जी सर, अगर नहीं सर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रोजन खाते हैं ज्यादा। अच्छा अच्छा फ्रोजन हेल्दी हेल्दी खाना, जैसे स्पेगेटी ये सब खा लिया, नूडल्स खा लिया हम लोग, ये सब अच्छा। पास्ता खा लिया, तो बिरयानी ऐसे ऐसे शरियानी टाइप नहीं के। मिलेगी आपको, स्पाइसी बिरयानी? नहीं नहीं सर, बिरयानी मिलेगी लेकिन बहुत महंगा है यहाँ पे। सही बीस सही। बीस डॉलर $15 $20 का खाना मिलता है ओ यहाँ तेरी पे। है। जी जी सर, हम लोग खाते हैं एक दिन, 1 2 3 दिन खाते हैं ऐसे हम लोग, उसको भी हाँ। रखते हैं साथ में। अच्छा आपका मंथली कितना खर्चा हो जाता है हम? आप कितने पैसे मंगवाते हैं ये मुझे बताएं, कोई आइडियली कितने, कोई 300-400 डॉलर्स मंगवाते हैं घर से? सर मैं श्योर श्योर, मैं जैसे खर्चा मेरा होता है तो $400 खाने में लग जाता है,
अच्छा और रेंट में $800, ठीक है। ये खर्चा है। और हम लोग अगर इंटरनेट पैकेज लेते हैं तो $50 का पैकेज आता है, हाँ अनलिमिटेड, बिल्कुल ठीक है। जो लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए। तो तकरीबन आप 900 $1,000 तो रख लें कि अपने में खर्च होगा। हाँ यानी हजार कि डॉलर $800 तो लग गए किराया, और $1000 आपका महीने का खर्चा चाहिए आपको, खाने का, ट्रैवलिंग का, बाज़ कोई लेनी पड़ती है चीज, कुछ बाय करना भी पड़ता है ना, कोई बुक्स जी हैं, जी कुछ और भी है, स्टेशनरी की चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, एग्जाम फंड्स हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चला जी जी। सर। बेस्ट ऑफ लक यार, बेस्ट ऑफ लक। बस हिम्मत नहीं हारती, पैसा बहुत लग गया है। तो बस, मैं तो अल्लाह खैर करे, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे जाने के चक्करों में हूँ। यानी कि सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अमेरिकन गवर्नमेंट उठाए। लेकिन अभी अभी के लिए जो है ना, ये है कि अभी जी डमाडोली, जी। यानी कि कोई एग्जैक्ट मैंने फैसला नहीं किया। तो सर अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो जरूर बताइए सर, ऐसे ही विजिट में। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन लेकिन अब ये है कि अभी ये वही बात है कि शादी के बाद निकलना बड़ा मुश्किल है। और सेकेंडली, अच्छा सर मैरिड है, अच्छा सही सही सही। यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बेबी। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, तो सही। वो ये है कि चीज़ें बड़ी टफ हो जाती हैं। जी सर, टफ हो जाएगी, आई नो। अगर आप स्टडीज के लिए आएंगे तो टफ हो जाएगा। फैमिली पीछे छोड़ के, और साथ जो है ना, आपका टाइम ठीक है, दैट यू आर सिंगल, और सारी जो है ना अभी आपकी। तो ठीक है जी जी अरहम। सर बिल्कुल, जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है अरहम, चले अभी सर। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा इंशाल्लाह आपके लिए। आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, और इसी जोश और जज्बे के साथ मिलते हैं। और बस ये है कि आपने चीज़ें कंटिन्यू रखनी है, चीज़ें नहीं छोड़नी, ठीक है। कल का इंशाल्लाह ये होगा। कल मैं क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम है 10 बजे ना, तो मैं इंशाल्लाह 8:30 हो सकता है क्लास ले लूँ, 8:30 पौने 9, ठीक है। क्योंकि आफ्टर फॉरन क्लास मैंने ऑफिस के लिए निकलना है। तो ठीक हो गया सर था। आप 8 बजे लेंगे या सर 8:30? आप सही टाइम मुझे बता दें जरा। 8:30 ठीक है यार, 8:30 ठीक है। 8 या तो आपने क्या जाना तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आप अगर और जल्दी लें तो अच्छा है मेरे लिए। अगर आप और जल्दी लेना चाहिए तो ओके फॉर मी, बस आपकी ठीक है। मर्जी है। ठीक, असल में पता है क्या, हम डिपेंड ऑन नींद ना, कि बाज़ औक़ात यहाँ पे नमाज होती है ना, 7, 7, 7, 7 तक तो नमाज, बंदा फजर की नमाज पढ़ के फ्री होता है ना। तो वो फिर ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो जैसे ही मेरे पास टाइम होगा, 7:15, 7:30, जो ही नमाज का टाइम अवर होगा ना, नमाज पढ़ के, नमाज मस्जिद से आके वापस आके, तो वो फिर मैं टाइम आपको बता दूंगा। क्योंकि आपका तो उधर रात होगी ना, 5, 6 हुए होंगे 7 बजे पाकिस्तान के, तो वो फिर आपके लिए आसानी होगी। ठीक है हम। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, चलिए टेक सर केयर, फिर अपना अपना। ख्याल रखें। और खूब सारा पढ़ें, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ने के लिए गए, तो बस, और बाकी किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ पढ़ें, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और ये जो है ना, आपने जो छोटी सी मैंने असाइनमेंट दी है, वो लाजमी करनी है आप। ठीक है सर, मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का असाइनमेंट सेंड करता हूँ। ठीक उसमें है। एक और असाइनमेंट भी डाल दिया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 में। यू बस विल ठीक है टेक अ ड्यू। अरहम, 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 मेरे पेन है तो लिखो मेरी। नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, अपनी मेल व्हाट्सएप कर दूंगा। तो व्हाट्सएप में एक असाइनमेंट का फोल्डर या जिप फाइल बना के मुझे सेंड कर दो, या जैसे जिप नहीं, बस कनेक्ट कर, फाइल्स अटैच कर दो और मुझे सेंड ठीक है कर सर, दो। बहुत शुक्रिया सर। जीमेल पे सेंड कर दो, तो इंशाल्लाह चलेगा। सो दैट्स इट अरहम। सो अपना ख्याल रखें, और खाए पिए और काम करें। ओके देन, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल सर, ठीक है सर, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।